हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी हंट्स। दोस्तों 19 जुलाई 2026 के जो टॉप 15 एग्जाम रिलेटेड कंटेंट बनते हैं, जो बहुत यूजफुल है आपके एग्जाम में, जो कि पेट हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, जहां जहां भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, वहां वहां ये पीडीएफ बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और ये जो पीडीएफ है आपकी, ये आप चाहिए, अगर आपको पीडीएफ वर्जन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम जो लिंक है आपका, देखिए यहाँ पे स्टडी हंट्स 24, यहाँ जाकर के आप इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इस पीडीएफ में आपके जितने डे के क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड पूछे जाने वाले स्टैटिक्स पॉइंट्स को भी मैंने कवर किया है। तो अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी जैसे आप एग्जाम को दे रहे होंगे तो उसमें भी ये पीडीएफ उतनी ही यूजफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्ष 2026 में गणित का जो नोबेल कहा जाने वाला एक प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल है, वो जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला कौन बनी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड ही महिला, मतलब इससे पहले दो लोग को और दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका आंसर है होंग वोंग। तो आप देख सकते हैं उपलब्धि है, पूर्व विजेता जो है मरियम मिर्जा खानी 2014 में इस अवार्ड को पाई थी। इसमें स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो फील्ड्स मेडल प्रति 4 वर्ष में 40 वर्ष से कम आयु के गणतज्ञों को प्रदान किया जाता है। तो देखिए यहाँ एज लिमिटेशन भी यहाँ दी हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे आज के जमाने में यही सब स्टैटिक्स जीके पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्टैटिक जीके में देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो बर्लिन जर्मनी में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल 3 ही लोग को आज तक मिला है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, हांगझाओ में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की जो 25 मीटर पिस्टल जो स्पर्धा में भारत की किस निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका आंसर है ईसा सिंह। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्वर्ण पदक है वो भी ईसा सिंह ने जीता है, जो भारतीय है। जो कांस्य पदक है वो भारत की ही मनु भास्कर ने हासिल किया है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोनों ही फर्स्ट एंड थर्ड जो पोजीशन थी वो भारतीयों ने हासिल किया है। स्ट्रैटेजी के में यहाँ से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो आईएसएसएफ का मुख्यालय है वो कहाँ है? तो म्यूनिक जर्मनी में है। और राष्ट्रीय निशानेबाजी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। थर्ड दोस्तों, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 53 केजी भारोत्तोलन स्पर्धा में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है रजत पदक। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है कि ज्ञानेश्वरी जो यादव है वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़, क्योंकि एग्जाम में आदमी भूल जाता है और ये पूछा भी गया है कई बार। नेक्स्ट देखिए, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ है? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जा रहा है। ठीक, तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की जो 65 केजी तथा 79 केजी भारोत्तोलन स्पर्धा में क्रमशः राजा मुथुपंडी और वल्लूरी अजय बाबू ने कौन से पदक जीते हैं? तो दोनों ने ही स्वर्ण पदक नहीं जीते हैं, दोनों ने रजत पदक जीते हैं। आपसे कंफ्यूजन में पूछा सकता है कि दोनों ने कौन से पदक जीते हैं। अब चूंकि दोनों की बात आती है तो आप सोच सकते हैं कि अच्छा अच्छा, दोनों ही अलग अलग वर्ग है, एक 65 है, एक 79 है, तो दोनों ही स्वर्ण पदक जीते हो सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे आंसर है आपका रजत पदक। ठीक, सिल्वर मेडल। तो आपसे पूछा जाता है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है, आपको पता होना चाहिए। और जो इसमें पहली महिला जीती थी, कर्लम मल्लेश्वरी, जो ओलंपिक पदक में जीतने वाली भारतीय पहली महिला थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके का ये पार्ट है। नेक्स्ट दोस्तों, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में है, वहां उद्घाटन इसका किया गया है। आपसे पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे आयोजन पढ़ सकते हैं, रस सहभागिता पढ़ सकते हैं। आपके एग्जाम के ऊपर है कि आप किस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप पेट इस टाइप का एग्जाम दे रहे हैं तो स्टैटिक जीके इज मोर देन सफिशिएंट, बट अगर आप पीसीएस या यूपीएससी दे रहे हैं तो आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के डिजिटलीकरण, सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता हेतु कौन सा कार्यक्रम और पोर्टल लॉन्च किया है? तो आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम व समर्थ पंचायत पोर्टल लॉन्च किया है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं स्टैटिक जीके इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है।
नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे इसमें पूछे जा सकते हैं। इनका नाम है शर्मिला ठाकर नाम है। ये पहली भारतीय एथलीट बनी है पैरा एथलेटिक्स में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, महाराष्ट्र के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई प्रजाति माइक्रोपोरेलस कोलापुरेसिस किस समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर है कवक से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों, हब एंड स्पोक अंतरराष्ट्रीय उड़ान परिचालन शुरू करने वाला भारत का दूसरा हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो वो है श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, सार्वजनिक परीक्षा जो अनुचित संसाधन का रोकथाम के लिए संशोधक विधेयक पारित किया गया 2026 में, इसमें न्यूनतम कितना जुर्माना प्रस्तावित है? तो दोस्तों अभी आप लोग ने हाल ही फिलहाल में देखा है कि इसके लिए कितना ही देश में अनशन हुआ है। तो अब ये जुर्माना जो है वो 10 करोड़ का हो चुका है। नेक्स्ट दोस्तों, मछुआरों को वित्तीय सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो आंसर दोस्तों करेक्ट है हिमाचल प्रदेश। इस टाइप में भी जब आप देखेंगे जो एग्जामिनर जो होता है वो बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। आपको दे देगा तमिलनाडु, आपको दे देगा महाराष्ट्र, आपको दे देगा बंगाल, बट आंसर यहाँ पे आपको अगर जब तक पता नहीं होगा कि हिमालय है तब तक आप इसमें गलती ऑप्शन सेलेक्ट करके आएंगे। इसी से दोस्तों देखिए बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? ठीक है। यहाँ दूसरा, ये भारत में जो नीली क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। तो यहाँ दोनों से ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े गणतज्ञ पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2026 के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो इसको किसको मिला है? ये तो मैंने आपको बता दिया, हांगकांग को मिला है। आपको ये क्वेश्चन जो होता है कौन सा कथन सत्य है, 3-4 कथन दे दिए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट पता होना चाहिए। पहला है ये गणित के क्षेत्र में मिलता है, ये गणित का नोबल है। 40 साल से कम उम्र के गणतज्ञों को ही दिया जाता है, हर 4 साल में दिया जाता है, और अब तक केवल 3 ही बार दिया गया है। तो ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इससे रिलेटेड चीजें अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक, तो आप ये पीडीएफ को जरूर वहां से हमारे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से भी देख सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ISSF विश्व कप हांगझाओ में महिलाओं की 25 मीटर जो पिस्टल स्पर्धा थी उसमें जो कांस्य पदक जीता है वो मनु भास्कर जीता है। तो मैंने ऑलरेडी बताया, फर्स्ट भी भारतीय है और थर्ड भी भारतीय है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में महिलाओं की जो 58 केजी भारोत्तोलन स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तो विद्या रानी देवी है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सबसे बड़ी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो विद्या रानी देवी है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है, क्योंकि ये दो दोस्तों हर कोई पढ़ेगा, बट इससे पूछेंगे कि ये कहाँ से बिलोंग करती है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होगा मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में खोजी गई जो कवक की नई प्रजाति है माइक्रोपोलिसस कोलापुरसस की खोज भारतीय किस राज्य में हुई है? तो ये महाराष्ट्र में हुई है। अब आप इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है कोल्हापुरिसिस। तो कोल्हापुर कहाँ है? कोल्हापुर है हमारा मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। तो आप वहां से हमें इससे रिलेट कर सकते हैं कि ये कवक की प्रजाति भारत के किस राज्य में खोजी गई है? तो वो महाराष्ट्र में है। ठीक, तो दोस्तों हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए, आपको उसमें जो रिसेंट और लेटेस्ट अपडेट इंस्टेंट मिलते हैं। और हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।